ये है प्रशांत किशोर पांडे उर्फ पीके। पीके लगातार बिहार में भ्रष्टाचार के खुलासा करने वाला प्रतीक बन गए हैं और मीडिया इनको स्टार के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की कोई बात नहीं करता है, लेकिन प्रशांत किशोर के इन आरोपों के पीछे भी एक जातिवाद का सच छिपा है। ये बीजेपी सरकार पर हमला तो करते हैं, लेकिन उसमें सबसे आगे नाम रखते हैं सम्राट चौधरी की, जो पिछड़े समाज से आते हैं। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के सारे सवर्ण नेता दूध के धुले हैं। जीवेश मिश्रा का नाम इनके जवान पर नहीं आता है। प्रशांत किशोर के जवान पर मंगल पांडे का नाम नहीं आता है, जिन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। प्रशांत कुमार पांडे के नाम पर, पीके के जवान पर किसी सवर्ण मंत्री का नाम नहीं आता है। ये जब भी टारगेट करते हैं तो बीजेपी के पिछड़े नेता का। जदयू की अगर बात करें तो वहाँ भी एक दलित नेता को टारगेट करते हैं, चौधरी को। नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, जबकि उसी जेडीयू में ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए थे। नीतीश जी के सरकारी बंगले में रहने लगे थे। तो जेडीयू में इनके निशाने पर हैं नीतीश कुमार और अशोक चौधरी। बीजेपी में इनके निशाने पर हैं सम्राट चौधरी। लेकिन ये मंगल पांडे पर चुप साध जाते हैं, ये जीवेश मिश्रा पर चुप्पी साध जाते हैं। जीवेश मिश्रा वो हैं जिन्होंने हाल ही में अति पिछड़े समाज के एक पत्रकार को इतना मारा था कि नाक से ब्लड आने लगा था। तेजस्वी यादव ने जाकर वहां उन पर एफआईआर कराया था। ये आरजेडी के नेताओं की बात करते हैं तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, लालू यादव पर हमला करते हैं। मिला जुलाकर प्रशांत किशोर पांडे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़े नेताओं पर हमला करते हैं। बिहार के राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रशांत किशोर पांडे का एकमात्र सपना है कि किसी भी कीमत पर बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन एक बात है, अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो प्रशांत किशोर पांडे बीजेपी के सवर्ण नेताओं से ज़्यादा ईमानदार दिखते हैं। मुद्दे की समझ है। लेकिन अब आप ले चलते हैं प्रशांत किशोर पांडे के कुछ अतीत में। प्रशांत किशोर पांडे पीके के खुद माने तो वो बीजेपी के हमेशा से खेवनहार रहे हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री को 2014 में चुनाव उन्होंने ही जितवाया था। प्रशांत किशोर चुनावी दावे तो बड़े बड़े करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने स्टालिन को चुनाव जितवाया, उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव जितवाया, अरविंद केजरीवाल को चुनाव जितवाया। इस तरह के तमाम बड़े दावे वो करते हैं। कांग्रेस से उनकी नहीं बनी। राहुल गांधी के बारे में उनका कहना है कि राहुल गांधी आज जो भी कर रहे हैं वो सारा आइडिया प्रशांत पांडे का है। प्रशांत पांडे चुनावी प्रोफेशनल है। इस देश में नेताओं को इग्नोर करने का दौर जो शुरू हुआ, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करने का जो दौर शुरू हुआ और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति पूरी शुरू हुई, वो प्रशांत पांडे की देन है, पीके की देन है। पहले पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती थी। पहले पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक करती थी, चुनावी रैलियां होती थी, चुनावी भाषण होते थे, नुक्कड़ सभाएं होती थी। प्रशांत किशोर की माने तो वो कंप्यूटर के जरिए, डेटा के जरिए चुनाव जितवा देते हैं। सामाजिक न्याय, आरक्षण, रिजर्वेशन, ये सब कोई मुद्दा नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी भाषा गढ़ते हैं, ऐसा लोकलुभावन नारा देते हैं। तो क्या माना जाए कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी ने बड़े वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी का वादा हो, चाहे अपने अपने सांसद 5 गांव को गोद लेंगे, ये सारा आइडिया प्रशांत किशोर का था। और एक भी आइडिया इसमें से, बुलेट ट्रेन का वादा, ये सब पूरा नहीं हुआ। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जुमलेबाज होने का नारा लगता है, क्या उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर लेंगे? क्या वो मानेंगे कि राजनीति में झूठे वादों की झड़ी लगा देना, झूठे वादों की बारिश करा देना, बरसात करा देना, ये आइडिया भी प्रशांत किशोर का है? नेताओं के बदले कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स को हायर करना, सामाजिक कार्यकर्ता के बदले कुछ टेक्नोक्रेट्स को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर कर लेना, उनको नौकरी देना और सिर्फ बैनर पोस्टर के जरिए किसी को आगे बताना, किसी को पीछे बताना। सोशल मीडिया के दम पर चुनाव जीता जाता है, ये भी प्रशांत किशोर का दावा है। तो सोचिए, आज देश में सांप्रदायिकता की राजनीति जो बीजेपी सवाब पर है, 2014 में खुद प्रशांत किशोर की माने तो उन्होंने ही बीजेपी की रणनीति तय की थी, प्रधानमंत्री की रणनीति तय की थी और इसी वजह से वो प्रधानमंत्री बने।
लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि बीच में प्रशांत किशोर को बीजेपी ने किनारा कर लिया। प्रशांत किशोर की खुद ही माने तो वो बीजेपी के बड़े योद्धा थे, वो बीजेपी के खेवनहार थे, तारनहार थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर को बीजेपी ने साइड कर दिया, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, उसके बाद प्रशांत किशोर गए कांग्रेस के पास। मैं फिर कह रहा हूं, प्रशांत किशोर के मोडस ऑपरेंडिस में एक बात जो सबसे साफ है कि वो हमेशा से पैसे वाले पार्टी का ही साथ देते हैं, या जो दल सत्ताधारी दल हो। अब तक प्रशांत किशोर ने किसी भी ऐसे दल को चुनाव नहीं जिताने का दावा किया है जो सत्ता में ना हो। सोचिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को चुनाव जिताया दूसरी बार या तीसरी बार, तो ममता बनर्जी ऑलरेडी सत्ता में थी। स्टालिन को हमने दूसरी बार चुनाव जिताया, स्टालिन खुद सत्ता में थे। अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार चुनाव जिताया तो अरविंद केजरीवाल खुद सत्ता में थे। हमने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बैटिंग की तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका दावा है कि नीतीश कुमार को भी 2015 में उन्होंने चुनाव जिताया, नीतीश कुमार खुद सत्ता में थे। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर उन्हीं दलों के पास जाते हैं जिन दलों के पास पैसा हो। इसका मतलब उनका सीधा सीधा पैसा से संबंध है। पार्टी चलाने की बात करें तो जानकार बताते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी की जो गाड़ियां घूमती है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको बाकायदा महीना दिया जाता है और सोशल मीडिया के जरिए। तो ये मैं प्रशांत किशोर की कुछ बातें कह रहा था। लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार पर हमलावर हैं, अभी जो प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें एक बात साफ दिख रही है कि वो नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला करने से बच रहे हैं, वो अमित शाह पर हमला करने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार अगर हट जाएगी तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी के हिस्से में आएगा। लेकिन वो दलित पिछड़े नेताओं पर, चाहे वो किसी पार्टी को, वो बीजेपी पर भी हमला करते हैं तो सम्राट चौधरी पर हमला करते हैं, वो जेडीयू पर हमला करते हैं तो नीतीश कुमार और अशोक चौधरी पर हमला करते हैं, अगर वो आरजेडी पर हमला करते हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं। लेकिन तमाम सवर्ण नेता इन तमाम दलों में बैठे हैं, उन पर वो हमला नहीं करते हैं। और प्रशांत किशोर ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक हैं, रणनीतिकार हैं, जो किसी भी सत्ता से बाहर दलों को चुनाव नहीं जिता पाए हैं। वो समाजवादी पार्टी के लिए कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, वो आरजेडी के लिए कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। 2015 में जो आरजेडी और नीतीश कुमार की गठबंधन थी तो कहा गया कि वो नीतीश कुमार के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे, जबकि आरजेडी के लिए संजय यादव जो अब राज्यसभा मेंबर है वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे। तो सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर किसी भी गरीब दल के साथ खड़ा नहीं होते हैं? ये वो बड़ा सवाल है जो उनसे पूछा जाना चाहिए। और साथ ही राजनीति का जो पैसाकरण है, इसका भी क्रेडिट प्रशांत किशोर को लेना चाहिए, जिस तरह से वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में। लेकिन हाँ, एक बात है, प्रशांत किशोर के साथ जनता है कि नहीं, खासकर जो सवर्ण समाज है वो है कि नहीं, देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर को सवर्ण समाज का वोट मिलता है। जानकार बताते हैं कि प्रशांत किशोर की कोशिश है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, उनके लोगों को चुनाव में टिकट दिया जाए और जेडीयू को और आरजेडी को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि बीजेपी के जीतने का पूरा रास्ता साफ हो। और जब बीजेपी जीत जाए तो सम्राट चौधरी जैसे नेता या नित्यानंद राय जैसे नेता, जो गैर सवर्ण नेता हैं, उनका भी मटियामेट किया जाए। और बीजेपी का जो सपना है, आरएसएस का जो सपना है कि बिहार में एक सवर्ण मुख्यमंत्री हो, उस सपने को वो साकार करने की एक बड़ी कड़ी साबित होना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अंदर खाने प्रशांत किशोर का प्लान है कि 35 साल से जो दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी रही, लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, बीच में मांझी जी आए, दलित और पिछड़े मुख्यमंत्री रहे, महादलित मुख्यमंत्री रहे, उनका दौर वो खत्म करना चाहते हैं। और उनकी कोशिश है कि पहले तो दलित पिछड़ों को चुनाव में खड़ा कराकर दलित पिछड़े पार्टियों को, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, इनको बड़ा डेंट दिया जाए। और उसके साथ साथ बीजेपी के उन नेताओं को भी टारगेट किया जाए जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तो प्रशांत किशोर एक महीन राजनीति कर रहे हैं और उनका सपना है कि अगर बिहार में उन्होंने कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनवा दिया तो अगला मुख्यमंत्री वो खुद होंगे और सवर्ण समाज उनको अपना नेता मान लेगा, कंधे पर बैठा लेगा, क्योंकि जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, जो काम और कोई दल नहीं कर पाया, वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, जानकार हैं, वो बताते हैं कि प्रशांत किशोर का एक ही सपना है कि किसी भी कीमत पर बिहार में एक सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया जाए।
लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति का पैसाकरण प्रशांत किशोर कहते हैं। उनका खुद का दावा है कि वो पैसा लेकर स्ट्रेटजी बनाते हैं, कंप्यूटर के जरिए कुछ प्रोफेशनल हायर करके वो चुनाव जितवा देते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, प्रशांत किशोर के सारे दावों को माना जाए तो अब तक वो सत्ताधारी दलों के साथ ही काम करते आए हैं। किसी सड़क की पार्टी या किसी जो विपक्ष की पार्टी है उसको सत्ता में अभी तक वो नहीं ला पाए हैं। देखते हैं वो बिहार में खुद सत्ता में आ पाते हैं या नहीं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।